हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैं कितना ही सुंदर सा डोरमेट बना रही हूँ। इस डोरमेट को आप बहुत ही ज़्यादा बिग साइज का बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 16 फंदों से यानी कि छोटा सा डोरमेट बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसे बहुत ही बड़ा बना सकते हैं। जितना बड़ा बनाएंगे उतनी बड़ी कलियाँ बनेंगी और उतना ही इसमें अच्छा डिज़ाइन आएगा। यानी कि डिज़ाइन तो प्रॉपर यही बनेगा, बट थोड़ा बड़ा बड़ा बनेगा तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। साड़ी की मैंने यहाँ पर स्टेप कट कर ली है। तो ये देखिए, इतनी चौड़ी एक दो इंची यानी कि 2 उंगली जितनी यानी कि 1 इंची जितनी मैंने स्टेप कट कर ली है। इसी तरीके से मैंने दोनों साड़ियों से कट कर ली है। तो अब हम पहले इसमें एक नॉट लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम इसमें फंदे डालेंगे 1 3 4 5 6 7 8 9। आपको जितने भी फंदे इसमें डालने हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 20 फंदों का बना रही हूँ इसे। तो मैंने यहाँ पर इसमें टोटल 20 फंदे डाल लिए हैं। आप जितने भी डालने हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इन फंदों को एक सिलाई में उतार लेती हूँ यानी कि बुन लेती हूँ। इस तरह का बना हुआ डोरमेट बिल्कुल रंगोली के जैसा लगता है, काफ़ी प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनकर आता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इन सभी फंदों को बुन लिया है। तो अब हम यहाँ से इसमें एक कली जैसा बनाएंगे यानी कि इसमें एक अच्छा सा लुक लाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंदा इस सिलाई को बुनेंगे। तो हम यहाँ पर एक फंदा इसमें बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से एक ही साइड में बढ़ाना है, दोनों साइड में नहीं बढ़ाना है। तो इस तरीके से बढ़ा लिया है। तो अब हम इसे पूरा बुन लेते हैं, यों के त्यों बुन लेना है। हमें इसी सिलाई में बढ़ाना है, इस सिलाई में नहीं बढ़ाना है, यानी कि इस साइड में नहीं बढ़ाना है। जहाँ से हमने एक फंदा बढ़ाया हुआ है उसी तरह से हमें इसमें फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए हमने इस साइड में फंदा बढ़ाया था। अब हम इस साइड में 2 फंदों को नहीं बुनेंगे, इनको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ से हम अपनी शेप को टर्न कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इन सभी फंदों को एक ही सिलाई में बुन लेते हैं जिसमें हमने फंदों को छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 फंदे छोड़ दिए हैं। तो ये देखिए पहले हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब हम 2 फंदे छोड़ रहे हैं। तो यहाँ से टर्न कर लेंगे इस तरह से। और इसे हम बुन लेंगे यहाँ तक। तो जो हमने फंदा बढ़ाया था उसे भी हम बुन लेते हैं। तो इसे भी बुन लिया है। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से डिजाइन आएगा सीधा। तो अब हम फिर से एक और फंदा बढ़ा लेते हैं यहाँ पर इस तरह से और इसे बुन लेते हैं और 2-2 हम करते हुए फंदे छोड़ लेंगे। तो आधे फंदे हमें छोड़ने हैं, यानी कि हमने 20 फंदे इसमें डाले हुए हैं। तो उसमें से हमें 10 फंदे छोड़ने हैं और 10 में हमें ऊपर से घटाना है, 10 में हमें बढ़ाना है। यानी कि हम जब यहाँ पर 10 फंदे छोड़ देंगे अपने, तो यहाँ से हमें 10 फंदे तक तो बढ़ाना है। और जब हम 10 फंदे यहाँ से दूसरे बुनना शुरू यानी कि छोड़ना शुरू करेंगे तो यहाँ से उनको घटाएंगे, जिससे एक हमारी कली बन जाएगी, बहुत ही प्यारी लगती है।
तो ये देखिए फिर से हमने 2 फंदे और छोड़ दिए हैं और इन फंदों को हम बुन लेंगे। अब टर्न कर दिया है तो ये देखिए इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पर टोटली हमने 6 फंदे छोड़ लिए हैं, तो 2 और छोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसमें मतलब फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे और छोड़ लेती हूँ मैं। तो यहाँ से हमने 2 फंदे और छोड़ दिए इसमें, तो यहाँ पर टोटली हमारे 8 फंदे छूट गए हैं। तो मैंने इसमें टोटल 16 फंदे डाले हुए हैं। आपको जितना भी बड़ा बनाना है उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं बहुत ही छोटा सा बनाकर आपको दिखा रही हूँ किस तरह से आप बिग साइज का डोरमेट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल रंगोली के जैसा। काफ़ी सुंदर लगता है वो इस तरीके का पायदान, और वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों से बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से यहाँ से हमने इसमें 4 फंदे यहाँ पर हमने बढ़ा लिए हैं। अब हम यहाँ से घटाना शुरू करेंगे। तो घटाने के लिए हमें क्या करना है कि 2 फंदे लेंगे यहाँ से और 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इन सभी फंदों को यों के त्यों बुन लेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर 4 फंदे छोड़ लिए हैं, अब हम फिर से 4 फंदे छोड़ लेते हैं इस तरीके से। 2 फंदे छोड़ लेते हैं, सॉरी। तो पहले 4 फंदे छोड़े थे, यानी कि 8 फंदे छोड़े थे टोटल, 2 और छोड़ दिए हैं। तो इसी तरीके से अब हमें यहाँ से घटाते जाना है इसे और फंदे छोड़ते जाने हैं। तो ये देखिए 2-2 करते हुए हमने सभी फंदों को छोड़ लिया है। अब हम इन 2 फंदों को भी छोड़ देंगे यहाँ से और इनको ऊपर की साइड में बुन लेंगे। तो ये देखिए ये कली हमारी इस तरीके की आई है। ये देखिए, तो यहाँ से हमने फंदों को बढ़ाया था। तो यहाँ से हमने जैसे हमने इसमें 16 फंदे डाले थे, तो 16 फंदों पर हमने 8 फंदों पर हमने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए थे और 4 फंदों पर हमने यहाँ पर यानी कि 8 फंदे बच गए थे, तो 8 फंदों पर हमने यहाँ पर 4 फंदे घटाए हैं। तो इस तरीके की ये डिजाइन बनकर आई है। पहले हमने 1-1 फंदा बढ़ाया यहाँ पर 4 तक, फिर हमने 4-4 तक यहाँ पर 1-1 फंदा घटाया है। अब हमारे टोटली सारे फंदे छूट गए हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इन सभी फंदों को एक ही सिलाई में बुन लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा भी कलर लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अभी इसी कलर से इस सिलाई को फेड लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। तो ये देखिए हमारी एक कली बनकर तैयार हो गई है। ये कितनी ही प्यारी लग रही है इस तरीके से। ये देखिए कितनी ही प्यारी लग रही है इस तरीके का डिज़ाइन, जो हमारा यहाँ से एकदम बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आया है। अब हम इस यहाँ से दूसरा कलर इसमें लगा लेंगे। तो इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब आप जो भी कलर लेना चाहें उसे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर दूसरा कलर ले लिया है। तो ये देखिए जब भी आपकी स्टेप ख़त्म हो जाए तो आपको क्या करना है कि इस तरह से स्टेप को लेना है और इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और इस फंदे को बुन लेना है यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम सभी फंदों को ऊपर की साइड में बुन लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे, यानी कि छोड़ते जाएंगे और ऊपर से बढ़ाते जाएंगे। मैंने यहाँ पर कलर ऊपर से चेंज की, यानी कि नीचे से चेंज किया है। आप ऊपर से भी कर सकते हैं, कहीं से भी आप ये कलर को चेंज कर सकते हैं। बट हमें एक बार जब हम दूसरी कली बनाते हैं तभी हमें डिसाइड कर लेना है कि कलर को हमें कहाँ से चेंज करना है, क्योंकि अगर हम ऊपर से चेंज करेंगे तो हमारा इस साइड में आएगा जो उल्टा साइड है, और हम नीचे से किया है तो इस साइड में आया है, तो ये हमारा उल्टा साइड हो गया है। तो अब हम यहाँ पर फंदे इसमें ऊपर से फंदा बढ़ा लेंगे और नीचे से 2 फंदे हम छोड़ देंगे। तो ऊपर से मैं फंदा एक बढ़ा लेती हूँ और नीचे से 2 फंदे छोड़ देती हूँ। इसी तरीके से ऊपर से हमें 4 फंदे बढ़ाने हैं और नीचे से हमें 8 फंदों को छोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम
यहाँ से टर्न कर लेते हैं। अब हम इन्हें ऊपर की साइड में बुन कर लेकर आएंगे और यहाँ से हम, तो ये देखिए इस तरीके से इसका डिजाइन आएगा। तो पहले हमने इसे बुना, फिर से, तो कितना ही प्यारा लग रहा है ये डिजाइन। तो अब मैंने यहाँ पर 4 फंदे यहाँ पर बढ़ा लिए हैं और इसमें मैंने 8 फंदे यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब हम यहाँ से टर्न कर लेंगे। तो अब हम फंदों को घटाना है, तो ऊपर से घटाना है हमें फंदों को, जिससे हमारी ये कली जैसी डिजाइन बनेगी। बहुत ही प्यारी लगती है इस तरह की डिजाइन। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 8 फंदे छोड़ लिए हैं, 2, 4, 6 और 8। तो मैंने यहाँ पर 16 का डाला था, यानी कि 16 फंदे डाले थे। पहले मैंने 20 डाले थे तो मुझे बड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने उनको 16 कर लिया है। 16 फंदों में से हमें 8 फंदे यहाँ पर छोड़ने हैं, तो 4 फंदे हमें यहाँ पर बढ़ाने हैं। जिस तरह से आप इसे बड़ा बनाते जाएंगे उसी तरीके से आपकी जो कली का ये डिजाइन है वो और बड़ा होता जाएगा। मैंने यहाँ पर छोटा बनाया है, मीडियम साइज का बनाया है, तो उसके लिए मैंने इतने फंदे डाले थे। तो यहाँ पर मैंने 16 फंदे डाले थे, तो उसमें से मैंने 4 फंदे, यानी कि 4 फंदों का, यानी कि 8 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं और 8 फंदे हमारे अभी बचे हुए हैं और जो फंदे हैं वो हमारे घटाने के लिए हैं। तो यहाँ पर हमने 4 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो 4 फंदे हमने यहाँ से बढ़ाए हैं, तो 4 फंदे हमें यहाँ से घटाने हैं और 4 फंदे हमें यहाँ पर छोड़ने हैं, तब हमारी एक कली बनकर तैयार होती है। तो छोड़ने के लिए, यानी कि घटाने के लिए, अब हम क्या करेंगे कि 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब हम इन फंदों को बुन लेंगे। तो ये देखिए पहले हमारे 8 फंदे छूटे हुए हैं, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 6, 4, 8। तो अब हम 2 फंदे और छोड़ देते हैं। तो अब हम यहाँ से टर्न कर लेंगे इसे। तो अब हम इसी तरीके से इसमें फंदे छोड़ते जाएंगे और ऊपर से 4 फंदे हमें घटाने हैं। तो 1 घटा लिया है, 3 फंदे और बच गए हैं, 2 का 1 करना है और 1 फंदे को हमें ऐसे ही बने रहने देना है। तो ये देखिए हमारा 1 फंदा यहाँ से घट गया है, तो ये हमारा थोड़ा सा डिजाइन बन गया है। इसी तरीके का ये डिजाइन बनता जाएगा। काफ़ी प्यारा लगता है ये डोरमेट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आपने देखा होगा इस डोरमेट को बनाना कितना आसान है। बहुत आसान तरीके से हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हमें पूरा सर्कल बनाना है। फिर से हमने 2 का 1 कर दिया है और ये फंदों को बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा इस डोरमेट को बनाना कितना आसान है। बहुत आसान तरीके से हमारी ये कलियाँ बनकर आती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमारा ये डोरमेट बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने 3 फंदे इसमें घटा लिए हैं। अब हम 14 फंदा घटाएंगे। अब हमारे यहाँ पर 3 फंदे बच गए हैं। अब हम तीनों को बुन लेते हैं। तो इसमें से 1 फंदा हमें घटाना है और 2 फंदों को हमें छोड़ देना है। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमारे यहाँ पर 3 फंदे बचे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसमें से पहले 2 फंदों का 1 कर लेते हैं। तो अब हम ये 2 फंदे बचे हुए थे, तो अब हम इन सभी फंदों को एक ही सिलाई में बुन लेते हैं। तो ये देखिए इन फंदों को भी छोड़ लिया है हमने। तो यहाँ पर 2-2 करते हुए हमने 16 फंदों को छोड़ लिया है। तो अब हम एक ही सिलाई में इन सभी फंदों को बुन लेते हैं, जिससे हमारी ये कली बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हमने पूरा बना लिया है ऐसे। तो यहाँ पर हमने 2 कली इसकी बना ली है, एक कलर से 2 कली एक कलर से बनानी है। इसी तरीके से हमें राउंड में बनाते जाना है। पहले एक कली को एक कलर से बनाना है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इसी तरीके से हमें पूरा इसे कंटिन्यू करना है। बहुत ही प्यारा लगता है। आपने देखा ही होगा इसका जो डिज़ाइन है वो कितना ही प्यारा लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।